बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग शीट रेफरेंस इन फार्मूला। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह पॉइंट मेथड को यूज करते हुए हम सेल रेफरेंस के जरिए से फार्मूला बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखना है कि किस तरह हम शीट रेफरेंस को हवाला बना के अपने फार्मूला यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 3 शीट है, इन 3 शीटों में हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू लिखी हुई और हमें इन तमाम शीटों के अंदर जो वैल्यू है उसका सम टोटल यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर पॉइंट मेथड के ज़रिए इन तमाम का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद इस शीट 1 में A1 सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। प्लस का सिंबल लगाने के बाद हम आएंगे शीट 2 की तरफ और यहाँ पे A1 सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह लास्ट शीट 3 इस पे आके 30 को लगाएंगे और इंटर कर देंगे। आगे अगर हम प्लस वगैरह कुछ लगाएंगे तो इसके साथ हमें दूसरी वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो प्लस आगे लगा लेते हैं तो फार्मूला एरर दे देता है। तो यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू मौजूद नहीं है, वरना आपको नेक्स्ट वैल्यू लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर आके हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर नमूदार हुआ, यानी कि A1 यानी पहले शीट A1 प्लस शीट 2 के अंदर A1 सेल जो है उसका आंसर प्लस और शीट 3 के अंदर जो A1 सेल है वो, इन तीनों को मिलाकर जो इसका सम निकला है वो है 60, यानी 10 20 30 हो गए और यहाँ से 30 60 और यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास 60 नमूदार हुआ। अगर हम यहाँ में किसी भी वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे 20 है और इसको मैं यहाँ से चेंज करके 50 करता हूँ, तो हम शीट 1 में आके आंसर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम ये चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला वही है, बस सिर्फ उसका आंसर चेंज आया क्योंकि जो शीट के अंदर जो सेल रेफरेंस के हवाले से हमने आंसर लेकर आना था उस पर मैंने कहा था कि हमेशा जब भी हम फार्मूले में जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होता है उसमें हम चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।